हमारे क्वेश्चन का स्टेटमेंट है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन ब्रैकेट ओवर y माइनस एक्स कॉस y अपॉन एक्स ब्रैकेट क्लोज dy प्लस ब्रैकेट ओवर y कॉस y अपॉन एक्स माइनस 2x साइन y अपॉन एक्स ब्रैकेट क्लोज dx इक्वल्स टू 0। तो चलिए अब हम लोग इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। हम सॉल्यूशन का यहाँ पे पार्ट राइट करेंगे। तो ये देखिए जो हमारा यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, हम इसको इस तरह से राइट कर लेंगे। ये हो जाएगा हमारा y माइनस एक्स कॉस y अपॉन एक्स ब्रैकेट क्लोज dy इक्वल्स टू, ये देखिए जो हमारा टर्म है इसको हम अदर साइड प्लेस कर लेते हैं। तो इसका देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा माइनस ब्रैकेट ओवर y कॉस y अपॉन एक्स माइनस 2x साइन y अपॉन एक्स ब्रैकेट क्लोज dx। ये हमारा जो है देखिए ये इस तरह का हमारा जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए हम dy अपॉन dx की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ से देखिए हमारा जो dy अपॉन dx की जो वैल्यू होगी ये हमारा इक्वल हो जाएगी माइनस, और यहाँ पे देखिए जो हमारा है ये जो वैल्यू ये हो जाएगा हमारा y कॉस y अपॉन एक्स माइनस 2x साइन y अपॉन एक्स, राइट। ये वैल्यू होगी एंड अपॉन देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा y माइनस एक्स कॉस y अपॉन एक्स। ये हमारा देखिए न्यू फॉर्म हो जाएगा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब ये देखिए जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है ये हमारा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, राइट। तो यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे दिस इज अ homogeneous differential equation that is of the form ddx of y equals to f of y upon x, राइट। ये देखिए हमारा इस फॉर्म का हो गया। और देखिए जब भी हमें डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस फॉर्म का मिलता है तो इसमें हम y इक्वल टू vx लेट कर लेते हैं या पुट कर लेते हैं। तो यहां से देखिए हम राइट करेंगे लेट y इक्वल्स टू vx। अब इसको हम x के रिस्पेक्टिव डिफरेंशिएट कर लेंगे। तो यहां से देखिए जो हमारा ddx ऑफ y की जो वैल्यू होगी ये इक्वल हो जाएगी हमारी v प्लस एक्स dv अपॉन dx। और ये वैल्यू हमें कैसे मिली, ये देखिए जो हमारा एक्सप्रेशन है इसको हम x के रिस्पेक्टिव डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी ddx ऑफ y, और यहाँ पे देखिए हमारा ये u इंटू v के फॉर्म में डिफरेंशिएट होगा। ये हो गया हमारा v, x का डिफरेंशियल की वैल्यू हो गई 1 प्लस यहाँ पे हो गया x एंड v का x के रिस्पेक्टिव डिफरेंशिएशन करेंगे तो वैल्यू मिलेगी हमें dv अपॉन dx, राइट। अब ये देखिए जो हमारी वैल्यू है इसको हम इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे, राइट। तो अब इसको देखिए जो हमारा ये फर्स्ट स्टेप है इसको हम डिलीट कर लेंगे। आप लोग होप सो नोट कर चुके होंगे। तो अब ये देखिए हमारा यहाँ से डिलीट हो जाएगा। ओके, ये हमारा अब डिलीट हो गया। तो अब ये देखिए जो हमारा ये जो फॉर्म है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का अब ये कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए ddx ऑफ y के प्लेस पे हम पुट कर लेंगे v प्लस एक्स dv अपॉन dx। ये हो जाएगा हमारा v प्लस एक्स dv अपॉन dx इक्वल्स टू, अब देखिए y के प्लेस पे हम पुट करेंगे vx। ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे देखिए माइनस भी है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे माइनस को प्रेजेंट कर लेते हैं और यहाँ पे देखिए हम अपॉन का लाइन भी ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो अब ये देखिए y का वैल्यू हो जाएगा हमारा यहाँ पे vx और यहाँ पे है हमारा cos, राइट, y अपॉन एक्स। तो देखिए y का वैल्यू हो जाएगा हमारा vx एंड अपॉन हो जाएगा हमारा x, राइट। ये वैल्यू हो गई और माइनस हो जाएगा हमारा 2x, राइट। और देखिए साइन y अपॉन एक्स है, ये हो जाएगा हमारा साइन y के प्लेस पे हो जाएगा हमारा vx एंड अपॉन हो जाएगा हमारा x। ये वैल्यू हो गई, राइट। अब अपॉन में राइट करते हैं वैल्यू। तो देखिए y की वैल्यू हो जाएगी हमारी vx माइनस हो जाएगा हमारा x, राइट। और ये हो जाएगा हमारा cos और y के प्लेस में हम पुट कर लेंगे vx एंड अपॉन हो जाएगा हमारा x, राइट। ये वैल्यू होगी, ठीक है। अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेंगे। ये हमारा स्टेप अब डिलीट हो जाएगा, राइट ना। अब देखिए यहाँ पे जो हमारी वैल्यू है इसको हम अगेन एज इट इज राइट करेंगे v प्लस एक्स dv अपॉन dx, राइट। और यहाँ पे हो गया हमारा इक्वल। अब देखिए जो हमारा न्यूमरेटर का जो पार्ट है इसमें से हमारा x कॉमन है, राइट। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा माइनस है इसको माइनस रहने देते हैं। ये हो गया हमारा मेन अपॉन, राइट। और हम x कॉमन कर लेंगे।
x कॉमन कर लिया तो अब देखिए जो हमारी ब्रैकेट में वैल्यू मिलेगी ये हो जाएगा v, और यहाँ पे देखिए हमारा ये x से x कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी v cos v, राइट। और यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा -2, राइट। यहाँ पे भी हमारा x से x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी 2 sin v, राइट। और यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर में भी हमारा x कॉमन है, x कॉमन कर लेंगे तो यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी v माइनस कॉस, और यहाँ पे भी देखिए हमारा x से x कैंसिल तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी cos v, ये वैल्यू होगी। अब ये देखिए हमारा x से x कैंसिल हो जाएगा, अब जो हमारी रिमेनिंग वैल्यू बचती है उसको अब हम यहाँ पे राइट कर लेंगे, तो ये देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा v प्लस एक्स dv अपॉन dx इक्वल्स टू, ये देखिए जो हमारा माइनस साइन है इस माइनस साइन का हम मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं यहाँ पे ब्रैकेट में, न्यूमरेटर में ही मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखिए इस माइनस का यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे ये हमारा प्लस हो जाएगा, तो ये हमारा वैल्यू हो जाएगा 2 sin v, और इसका देखिए यहाँ पे माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस v cos v, ये वैल्यू होगी। और देखिए जो हमारा डिनोमिनेटर वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा v माइनस cos v, ये वैल्यू हमें मिली। अब ये देखिए जो हमारा v है इसको हम इस साइड प्लेस कर लेंगे, तो यहाँ से देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा x dv अपॉन dx इक्वल्स टू, ये हमारी वैल्यू हो जाएगी 2 sin v माइनस v cos v अपॉन v माइनस cos v, और ये देखिए हमारा जो v है ये पॉजिटिव है, इस साइड आएगा तो हो जाएगा हमारा माइनस v, ये वैल्यू होगी, राइट ना। अब इसको देखिए हम इस स्टेप को डिलीट करेंगे, होप सो आप नोट कर चुके होंगे। चलिए अभी हमारा देखिए यहाँ से डिलीट हो रहा है, अब इसको हमने यहाँ पे डिलीट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो हमारी इस साइड जो वैल्यू है ये तो एज इट इज रहेगी, x dv अपॉन dx इक्वल्स टू, अब देखिए जो हमारा इक्वल में वैल्यू है इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, तो हमारा जो एलसीएम का वैल्यू होगा देखिए एलसीएम हो जाएगा हमारा v माइनस cos v, ये वैल्यू होगी। तो यार यहाँ पे देखिए जो हमारा न्यूमरेटर का पार्ट है ये तो एज इट इज रहेगा, इसको हम राइट कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा 2 sin v, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा माइनस v cos v, ये वैल्यू होगी। अब देखिए इस v का यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा विथ माइनस साइन, तो हो जाएगा हमारा माइनस v स्क्वायर, राइट। और देखिए माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा v cos v, हो जाएगा हमारा प्लस v cos v, ये वैल्यू होगी, राइट ना। ये अब हमारा मल्टीप्लीकेशन हो चुका। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा वैल्यू है ये माइनस v cos v है और ये हमारा प्लस v cos v है, ये जो हमारा टर्म है ये कैंसिल हो जाएगा, राइट ना। तो अब यहाँ पे देखिए जो हमारी वैल्यू बचेगी अब उसको हम राइट कर लेंगे, तो ये देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा x dv अपॉन dx इक्वल्स टू, ये जो हमारी वैल्यू है अब ये देखिए हो जाएगा हमारा 2 sin v माइनस v स्क्वायर एंड अपॉन हो जाएगा हमारा v माइनस cos v, राइट ना। अब यहाँ पे देखिए जो हमें एक्सप्रेशन मिला है अब इसके हेल्प से हम वेरिएबल को सेपरेट कर सकते हैं, दैट मीन्स वेरिएबल इन सेपरेबल फार्मूला जो हमारा एक्सप्रेशन होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का उसमें अब ये कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेते हैं, चलिए ये डिलीट हो गया। अब यहाँ से देखिए जो हमारा एक्सप्रेशन है इसको हम राइट कर सकते हैं v माइनस कॉस v अपॉन हो जाएगा हमारा 2 sin v माइनस v स्क्वायर dv इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 1 अपॉन x dx। ये देखिए जो हमारा ये जो टर्म है इसको हमने इस साइड प्लेस कर लिया, तो देखिए जो हमारा डिनोमिनेटर है ये न्यूमरेटर का पार्ट हो जाएगा और जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर में हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए x जो हमारा है न्यूमरेटर का पार्ट है तो इस साइड हमारा डिनोमिनेटर का पार्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी हमारा इस तरह से फॉर्म जो है ये इसका चेंज हो गया। अभी देखिए इसको हम क्या करते हैं कि देखिए इसका जो डिनोमिनेटर है इसको हम लेट करेंगे तो ये जो हमारा वैल्यू है ये एग्जैक्ट फॉर्म में नहीं मिलेगी, ठीक है, माइनस साइन आ जाएगा, तो इसको हम उस तरह से कन्वर्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम इसको बोथ साइड को इंटीग्रेट करेंगे, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा ये एक्सप्रेशन है इसको हम इस तरह से भी राइट कर सकते हैं v माइनस कॉस v अपॉन जो हमारा डिनोमिनेटर का वैल्यू है इसमें से हम माइनस कॉमन कर लेते हैं, तो ये देखिए जो हमारी वैल्यू है अभी हो जाएगा v स्क्वायर माइनस 2 sin v, राइट। और यहाँ पे हो जाएगा हमारा dv इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 1 अपॉन x dx, राइट। ये एक्सप्रेशन हो गया। अब ये देखिए जो हमारा माइनस साइन है इसको हम इस साइड मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये जो हमारा एक्सप्रेशन है अब ये देखिए हो जाएगा हमारा और v माइनस कॉस v अपॉन हो जाएगा हमारा v स्क्वायर माइनस 2 sin v
डी भी इक्वल हो जाएगा हमारा -1/x dx। अब ये देखिए जो हमें फॉर्म चाहिए, अब ये हमारा उस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। अब हम बोथ साइड को इंटीग्रेट करेंगे, तो हम स्टेप को यहाँ से डिलीट कर लेंगे। चलिए ये हमारा स्टेप जो है अब ये डिलीट हो गया। ठीक है, अब देखिए हम राइट करेंगे नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट राइट। अब देखिए जब हम बोथ साइड को इंटीग्रेट करेंगे तो अभी हमारा इस फॉर्म में हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस कॉस v अपॉन हो जाएगा हमारा v स्क्वायर माइनस 2 साइन v dv इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। ये हमारा देखिए फॉर्म हो चुका। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा ये जो हमारा इंटीग्रेशन का पार्ट है, इसके डिनोमिनेटर को हम लेट करेंगे तो हमारा जो न्यूमरेटर है वो हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हम लेट करेंगे, लेट v स्क्वायर माइनस 2 साइन v इक्वल्स टू t। हमने इसको t लेट कर लिया। अब इसको देखिए जब हम v के रिस्पेक्टिव डिफरेंशिएट करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 2v माइनस 2 cos v dv इक्वल्स टू dt। ये हमारी वैल्यू होगी राइट। अब इस स्टेप की भी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, हम डिलीट कर लेंगे इसको। चलिए अभी हमारा डिलीट हो गया। तो यहाँ से देखिए हमारा 2 कॉमन है, 2 कॉमन कर लेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी v माइनस कॉस v dv इक्वल्स टू dt। ये वैल्यू होगी राइट। अब इससे देखिए हम ये भी राइट कर सकते हैं और v माइनस कॉस v dv इक्वल्स टू 1/2 dt। ये देखिए हमारा जो वैल्यू है यहाँ पे प्रेजेंट है, v माइनस कॉस b dv राइट। तो इसके प्लेस में हम राइट कर सकते हैं 1/2 dt। तो देखिए जो हमारा ये जो इंटीग्रेशन का पार्ट है अभी हमारा कन्वर्ट हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन 1/t dt इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा माइनस 1/x dx। ठीक है, अब ये देखिए जो हमारा है ये अब हमारा इंटीग्रेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। अब हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो अब इसको हम यहाँ से डिलीट करते हैं। चलिए अब देखिए जो हमारा 1/t है इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ से हमारी वैल्यू मिल जाएगी log ऑफ मॉड ऑफ t राइट। एंड इक्वल देखिए हो जाएगा हमारा यहाँ पे माइनस log ऑफ मॉड x एंड प्लस हो जाएगा हमारा कांस्टेंट log c। ठीक है ना, इसको हम c1 कर लेते हैं बिकॉज हमें c की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ठीक है ना, तो हमने इसको log c1 कह लिया। चलिए अब यहाँ पे देखिए जो हमारा t का वैल्यू था उसको अब हम यहाँ पे पुट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखिए जो हमारी वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा, इसको हम देखिए 1/2 को पावर के भी फॉर्म में राइट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये देखिए हो जाएगा हमारा log t टू द पावर 1/2। ओके ना, ये हो जाएगा एंड इक्वल हो जाएगा हमारा, ये देखिए हमारा माइनस लॉग मॉड x है और ये हमारा log c1 है। तो इसको देखिए हम राइट कर सकते हैं log c1/x। दिस मच टाइप में ये हो जाएगा राइट ना। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा t का वैल्यू है उसको पुट कर लेंगे और log भी हमारा देखिए बोथ साइड है तो log हमारा रिमूव हो जाएगा। तो इसको हम राइट कर सकते हैं और t टू द पावर 1/2 इक्वल हो जाएगा हमारा c1/x। ये हमारा देखिए अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया तो अब हम वैल्यू पुट कर सकते हैं इजीली। ठीक है ना, अब पुट करेंगे हम वैल्यू यहाँ पे। तो देखिए हमारा जो t का वैल्यू था ये था हमारा v स्क्वायर माइनस 2 साइन v, ये हमारा वैल्यू था t का। ओके ना, और इसके देखिए पावर हो जाएगा हमारा 1/2 एंड इक्वल हो जाएगा हमारा c1/x। ये वैल्यू होगी। अब हम v की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो देखिए v का वैल्यू होगा हमारा y/x। तो v स्क्वायर है तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर माइनस हो जाएगा हमारा 2 साइन y/x। ये वैल्यू होगी और देखिए टोटल टू द पावर हो जाएगा हमारा 1/2 एंड इक्वल हो जाएगा हमारा c1/x। ये वैल्यू होगी राइट ना। अब यहाँ पे देखिए हम एलसीएम ले लेते हैं तो एलसीएम देखिए हो जाएगा हमारा x स्क्वायर राइट। तो यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी y स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर साइन y/x दिस मच। ठीक है, एंड टोटल टू द पावर हो जाएगा हमारा 1/2 इक्वल वैल्यू हो जाएगी हमारी c1/x।
ये वैल्यू होगी, राइट। अब ये देखिए जो हमारा पावर 1/2 है, हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर पे सेपरेट कर लेंगे यहाँ पे। चलिए तो अब इसको भी हम यहाँ से डिलीट करते हैं। तो यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी वाई स्क्वायर माइनस 2x² साइन y अपॉन एक्स होल टू द पावर हो जाएगा देखिए हमारा 1/2, राइट। और जो हमारा डिनोमिनेटर है देखिए x² के पावर हम 1/2 अप्लाई करेंगे, तो ये जो हमारा वैल्यू है इक्वल हो जाएगा x के, x² का हमारा स्क्वायर रूट x के इक्वल हो जाएगा, एंड इक्वल हो जाएगा हमारा वैल्यू c1/x, ये वैल्यू होगी। तो यहाँ से देखिए हमारा x से x कैंसिल हो जाएगा, राइट ना, ये वैल्यू हो गई। अब हम बोथ साइड को स्क्वायर कर सकते हैं, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट, राइट। देखिए जब हम बोथ साइड को स्क्वायर करेंगे तो अब ये हमारा जो वैल्यू है ये हो जाएगा y² माइनस 2x² साइन y अपॉन x इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा c1²। और c1 देखिए हमारा कांस्टेंट ही है, कांस्टेंट का स्क्वायर भी वैल्यू हमें कांस्टेंट ही मिलेगी, तो इसको देखिए हम राइट कर सकते हैं इन फॉर्म ऑफ c। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा y² माइनस 2x² साइन y अपॉन x इक्वल्स टू c, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा c। और यही देखिए हो जाएगा हमारा आंसर ऑफ दिस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस तरह से देखिए जो हमारा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन था इसका सॉल्यूशन हो जाता है कंप्लीट। अगर हमारा ये जो क्लास है आपको पसंद आया तो प्लीज आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, कमेंट तो आप बिल्कुल कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसी तरह के इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।